एक सवाल है आपसे, अगर आपकी कोई दुकान है या तो फिर आप किसी ट्रेडिंग कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पे आप देख रहे हैं कि आपके टैली में जो है कोई भी स्टॉक आइटम 100 दिख रहा है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे उसे चेक कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है अरे इसकी क्वांटिटी तो सिर्फ 92 है। तो अब क्या होगा? क्या आपका प्रॉफिट बढ़ेगा या लॉस गिरेगा? अब इस छोटी सी गलती के कारण आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि आपके पास एक्चुअल स्टॉक कितना है, जिससे आपके कस्टमर के सामने एम्बैरेसमेंट होगा और सबसे बड़ी दिक्कत आपका बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हो जाएगा। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में सिखा दूं कि टैली के एक हिडन फीचर को यूज़ करके आप अपने स्टॉक को एग्जैक्टली लाइव कर सकते हैं, मतलब कोई भी मिसमैच नहीं, तो क्या आप सीखना पसंद करोगे? तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे सिर्फ 2 मिनट में एक छोटा सा फीचर अनेबल करके आप अपने स्टॉक को लाइव कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं और अपने कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए, मेरा नाम है विजय जने और मैं स्वागत करता हूं आपका टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हम टैली पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने कंपनी ओपन करके रखी है जिस कंपनी का नाम है हमारा विजय फर्नीचर शोरूम। अब ध्यान दीजिए, इस फर्नीचर शोरूम की कंपनी में है ना, हम अल्टर में आते हैं, हम आ जाते हैं स्टॉक आइटम पे और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टॉक आइटम आपको दिख रहे हैं। मल्टीपल स्टॉक आइटम है, आपके पास भी इतने स्टॉक आइटम हो सकते हैं या इससे ज़्यादा हो सकते हैं। अब एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग चल रहा है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है ये स्टॉक आइटम की क्लोजिंग। तो स्टॉक आइटम पे आता है, जैसे आप यहाँ पे आएंगे आप देख सकते हैं मल्टीपल तरीके के ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं। बेड्स का ग्रुप है, डाइनिंग सेट है, एंटरटेनमेंट के कुछ सेट्स है, ऑफिस चेयर है, ऑफिस फर्नीचर है, सोफा सेट है, वगैरह वगैरह। और इन सब के अंदर ना मल्टीपल आप कह सकते हैं स्टॉक आइटम है। जैसे यहाँ पे देखिए, किंग साइज बेड है, क्वीन साइज बेड है, डाइनिंग टेबल 4 सीटेड 6 सीटेड वगैरह वगैरह। जब इन टेबल्स को या इन फर्नीचर को आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपको इनकी कुछ क्वांटिटी दिख रही है ना। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे F12 करता हूँ और यहाँ पे हम ओपन क्लोज है ना, इनवर्ड आउटवर्ड, इन सारे ऑप्शन को यस कर देते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब हमें प्रॉपर तरीके से दिख रहा है कि कितना इनवर्ड हुआ है, कितना आउटवर्ड हुआ है, वगैरह वगैरह। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना, ऑफिस टेबल, ऑफिस टेबल वुडन, ये जो टेबल है ये हमारा माइनस में चला गया। अब हमें पता नहीं कि ये कैसे माइनस में गया है, लेकिन ये पहुंच चुका है माइनस में। और माइनस स्टॉक को एडजस्ट करना ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि माइनस स्टॉक के साथ आप नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट नहीं हो सकते। तो इसको हमें यहीं पे ख़त्म करना है। हमें बताना है कि भाई अभी ये स्टॉक हमारे पास नहीं रहा और ये वुडन टेबल था तो टूट गया है ना, डैमेज्ड हो गया या कुछ भी हो गया, जैसे हमने इसको भंगार में बेच दिया, खराब हो गया था। तो किसी भी कारणवश अगर आपका स्टॉक, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 6 पीस दिख रहे हैं है ना, किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर चेयर से रिलेटेड है। अब इसमें से एक पीस जो है वो बारिश में पानी की वजह से उसको खराब हो गई, वो उसका कलर वलर उतर गया, अब इसको बेचा नहीं जा सकता। तो हम उस स्टॉक को कम या ज़्यादा कैसे करेंगे? अब ज़्यादा कब करना होता है? तो जब ये समझिए आपको फ्री सैंपल में कुछ मिल गया, उस केस में आप अपने स्टॉक के क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अब फ्री सैंपल की आप ट्रांजैक्शन तो पोस्ट नहीं करोगे, आप बताओगे अरे यार ये फ्री सैंपल में आई थी, अब ये हमारे पास दिख रही है तो इसका स्टॉक वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी और ये जो माइनस में जा रहा है इसको कम करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा तो वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये कंप्यूटर टेबल वुडन है इसको हम माइनस को हटा देते हैं, जीरो कर देते हैं। कैसे करेंगे जीरो? सो जीरो करने के लिए आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है अदर वाउचर्स का। अदर वाउचर पे आइए, क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे वाउचर्स दिख रहे हैं। इन एक्टिव को अभी हम सारे एक्टिव कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो हमारा फिजिकल स्टॉक का। फिजिकल स्टॉक पे आइए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद जस्ट स्पेस बटन को दबाइए। अब आप अपने स्टॉक को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये माइनस में हमारा दिख रहा है ना, देखिए ऑफिस टेबल वुडन, ये माइनस में दिख रहा है, इसको हमें हटा देना है। तो सिंपली यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिए, ना कोई क्वांटिटी लिखनी है ना कोई अमाउंट लिखना है, एंटर एंटर करिए, एक्सेप्ट करिए। स्टॉक एडजस्ट हो गया। अब आप कहेंगे सर कैसे एडजस्ट हो गया, बताइए ज़रा। तो वापस से आते हैं स्टॉक समरी में, अल्ट F1 दबाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हमारा ये
ऑफिस टेबल वुडन था, ऑफिस टेबल वुडन, वो अभी खत्म हो चुका है। यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन बटन पे आ जाता हूँ, वापस से हम ओपनिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड वाले ऑप्शन को यस करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं। आप देख सकते हैं एक था ज़रूर, लेकिन अब वो माइनस में नहीं रहा, वो क्लियर हो चुका है। इसी प्रकार अगर मुझे स्टॉक की क्वांटिटी को बढ़ाना है, जैसे फ्री सैंपल में कोई स्टॉक है और उसकी क्वांटिटी को हमें बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कंप्यूटर चेयर है ना अवेलेबल है रिवॉल्विंग, तो इसकी क्वांटिटी 6 है, इसको 10 करते हैं। कैसे करेंगे, सेम तरीके से आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली वाउचर्स, फिजिकल स्टॉक वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे हम अपने जो इस भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर टेबल रिवॉल्विंग, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपनी क्वांटिटी मेंशन करेंगे, 10 पीस हमें यहाँ पे करने हैं। एंटर करिए, एंटर करिए। अब बैक आइए और आ जाइए स्टॉक समरी में, अल्ट F1 करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो स्टॉक अभी 10 क्वांटिटी का हो गया। सो इस प्रकार आप अपने स्टॉक को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर स्टॉक वैल्यूएशन में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके से अपने स्टॉक वैल्यूएशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान था, जहां पे हमने टैली का एक छोटा सा हिडन फीचर यूज करके हमारे फिजिकल स्टॉक को टैली में एग्जैक्टली मैच कर दिया। लेकिन ये जो अभी हमने सीखा ये एक छोटा सा पार्ट है। अगर आप टैली में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो जिसके लिए आपको टैली का ये वाला वीडियो देखना, जहां पे मैंने बिगिनर से लेके एडवांस तक की सारी फीचर्स कवर किए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अब मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।